हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं चैप्टर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 3। सो बेसिकली इससे पहले कि इस चैप्टर के 2 लेक्चर आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एंड बस छोटा सा बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। ओके, सो आई होप कि आप सभी को है ना मेरी आवाज एकदम प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही होगी, ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। सो अब तक देखो हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, हमने ये देखा अभी यहाँ पे, रुको इसको थोड़ा सा हम जूम कर देंगे ताकि चीजें क्लियर दिखें। हाँ, तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। हमने ये देखा कि टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर किया जाता है, अलग अलग उसके डिवाइस होते हैं। ठीक है, जैसे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, एक हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर है। क्लिनिकल थर्मामीटर में भी हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर था, इंफ्रारेड थर्मामीटर था, मर्करी थर्मामीटर था। फिर हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में हमारे पास अल्कोहल वाला थर्मामीटर था एंड मर्करी थर्मामीटर था। तो इस तरीके से हमने कैटेगराइजेशन किया। अब इनकी यूनिट्स भी अलग अलग होती हैं। टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन में मेजर करते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट में बहुत कम चीज़ों को मेजर किया जाता है, लेकिन मेजरली कौन सी यूनिट यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, दैट इज केल्विन। फिर हमने इनके रेंज के बारे में जाना था। ठीक है, कि जो ह्यूमन बॉडी का रेंज होता है, जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो नॉर्मली कितने से कितना होना चाहिए, 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। फिर अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में बात करते हैं तो उसका टेम्परेचर -10 से लेकर 110 तक था। तो इस तरीके से हमने अलग अलग वेरिएशंस देखा। हमने ये देखा कि 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हमने कन्वर्जन भी सीखा। फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि अगर हमको केल्विन में निकालना है वैल्यू, हमारे पास सेल्सियस गिवन है। सो इन दैट केस सेल्सियस प्लस 273.15 अगर हम कर देते हैं तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो केल्विन में आ जाएगी। तो इतनी सारी चीजें अभी तक हमने 2 लेक्चर्स में पढ़ी हैं और अब ये हमारा आखिरी लेक्चर है। ठीक है, ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का। सो एक्टिविटी 3.7, लेट अस कंपेयर। Piban's science teacher arranged the experimental setup for measuring temperature of boiling water. ठीक है, तो ये जो ऊपर हमने देखा था like that, the temperature reading of boiling water taken by the Piban and her classmate in Shillong are given in table 7.2. तो जो जो टेम्परेचर यहाँ पे हमने नोटिस किए हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया गया है। तो पिबान का जो टेम्परेचर था वाटर को बॉईल करने का, दैट इज 97.8। ठीक है, फिर हम बात करते हैं शेम्पेंग के बारे में, दैट इज 98। ठीक है, ऑन स्टार 97.9। ठीक है, कोयल 98 एंड बेंद्रशा 98.1। ठीक है, तो ये बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है यहां पर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कंपेयर द टेम्परेचर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय द डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अगर आपने भी कुछ इस तरीके से वाटर को बॉईल किया होगा तो आपको भी अलग अलग रीडिंग्स यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, व्हाई आर देयर डिफरेंस इन देयर रीडिंग, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस ऑन सेट योरसेल्फ, मे बी द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग टेम्परेचर वाज नॉट फॉलोड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। हो सकता है कि रीडिंग करेक्ट ना ली हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सामने से जिस तरीके से रीडिंग लेना सिखाया था उस तरीके से रीडिंग ना ली हो, है ना। तो इस वजह से ह्यूमन एरर हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पॉइंट से थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे तो इतना चलेगा, बट अगर 1-1, 2-2 डिग्री सेल्सियस आगे पीछे है तो दैट इज टोटली इनकरेक्ट। ठीक है, वो बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। ओके, नाउ सो 7.33 एयर टेम्परेचर। ठीक है, 7.33 यहाँ पे हमको एयर टेम्परेचर दिया गया है। So you might have seen thermometer such as one shown in this figure 7.5. ठीक है, अभी देखिएगा, this hung on a wall of your school laboratory, doctors clinic and hospitals. तो ये इस तरीके की चीजें आपको दीवार पे लगी हुई दिखेंगी। These give an approximate idea of the room temperature. ठीक है, इससे हमको रूम टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ का रूम टेम्परेचर कितना है बेटा, 23 डिग्री सेल्सियस है।
So have you seen whether the report in newspaper, TV, news or internet, these report also mention the maximum and the minimum air temperature of a day? एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, एक रेंज बता देते हैं कि भाई ये रेंज रही है, ठीक है, इतने से इतने तक की, इतने से इतने प्रति घंटा, हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हवा की रफ्तार चलेगी, आज का टेम्परेचर, आज का तापमान इतना होगा, तो वो हम कैसे बताते हैं? एक मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज निकाल के हम बता देते कि भाई इतने से इतने के बीच में ही टेम्परेचर रहेगा, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, राइट? चलिए, सो ये चीज जो रूम थर्मामीटर है, क्या आपने देखा है या नहीं देखा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है? नाउ एक्टिविटी 7.7, लेट अस एनालाइज. सो read or listen to the weather transport for a place for 10 successive days. ठीक है, आपको वेदर रिपोर्ट को बहुत सावधानी से सुनना है अगले 10 दिन के लिए. रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एयर टेम्परेचर फॉर ईच डे इन टेबल 7.3. कितना मैक्सिमम एंड कितना मिनिमम टेम्परेचर बता रहे हैं हर दिन, ये चीज आपको वहां पे नोटिस करनी है, ठीक है? उसके बाद एनालाइज द डेटा इन टेबल 7.3. तो जो भी चीजें आप यहाँ पे देखोगे ना, उसको एनालाइज करके आपको यहाँ पे मेंशन करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर, ठीक है? क्या आप कर पाएंगे बेटा? ठीक है, तो जितना है मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे रही हूँ, ठीक है? 4 मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूंगी, बाकी का कौन करेगा? यस, बाकी का कौन करेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है? अभी क्या चल रहा है, मान लेते हैं हम ना, कब करें इसको, ठीक है? कि अप्रोक्सीमेटली डेट ले लेते हैं, ठीक है? मान लो अभी 1 जुलाई है, ठीक है? मान लेते हैं कि अभी हमारे पास कितना टेम्परेचर बेटा, हम अभी 1 जुलाई में है, तो टेम्परेचर का रेंज हम कितना मान रहे हैं? मान लेते ये 1 जुलाई ले लो ना, ठीक है? इस तरीके से, तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमने यहां पे मान लिया 39 मैक्सिमम है, मिनिमम कितना हो जाएगा? 28. इसको क्या हो गया है, थोड़ा स्लो, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है, ठीक है? इस तरीके से आपको मेंशन कर देना. मान लेते हैं अगले दिन 40 है, यहाँ पे 29 है, फिर 38 है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 28 है, ठीक है? फिर से 40 है, यहाँ पे मान लेते हैं 27 है. तो इस तरीके से हमको मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर देखने के लिए मिल जाएगा. दिस इज नॉट एग्जैक्ट बट दिस इज अ रेंज, ठीक है? ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमारे पास यहाँ पे रेंज दे रखा है. ओके, नाउ ओके, सो does the maximum and the minimum temperature stay at the same level during these days? तो नहीं, ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है ना. मैक्सिमम एंड मिनिमम में भी 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस हमको देखने के लिए मिल जाएगा. बिकॉज वेदर डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स, दीज टेम्परेचर यूजुअली वेरी एवरी डे, है ना? बहुत सारे फैक्टर्स पे ये काम करते हैं, इसीलिए हर दिन फ्लक्चुएट होते रहते हैं. Generally, as we approach the summer season, the temperature rises and during the winter season it fall. ठीक है, ठंड के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है एंड गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे अभी बढ़ा हुआ है. ठीक है, अभी तो देखो मुझे सामने दिख रहा है कि 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज का. ठीक है, नाउ मोर टू नो. There are many techniques for measuring air temperature. Air temperature is an important weather parameters and is monitored at weather stations all over the world. The data gathered on air temperature along with various other parameters and use making weather forecast. तो बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करना पड़ता है. ठीक है, एक फैक्टर पे काम करके हम वेदर फोरकास्ट की डिटेल नहीं निकाल सकते भाई, है ना? ये जो वेदर फोरकास्ट वाले बताते हैं कि बारिश होगी, धूप होगा, इतने % चांसेस हैं, भले ये प्रोबेबिलिटी हमको देते हैं बट इनकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होती है भाई, सही होती है. ठीक है, तो ये एक फैक्टर्स पे काम नहीं करते. ठीक है, ये मल्टीपल फैक्टर्स पे काम करते हैं जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं एक्यूरेट चीजें हमको बता पाते हैं. ओके, क्लियर नाउ. नो अ साइंटिस्ट. ठीक है, तो अन्ना मानी इन 1918 to 2001 was an Indian scientist also known as weather women of India. तो अन्ना मानी को क्या कहा जाता है? वेदर वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है.
क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके की चीजें लॉन्च की है ना, जिससे वेदर फॉरकास्ट पता किया जा सकता था. She invented and built a large number of weather measurement instrument. This reduced the reliance of India on the other nations for such instrument. देखो इस तरीके का इनका इंस्ट्रूमेंट था जो इन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, ठीक है. So she also explored our possibilities of using wind and solar energy in India. Her work helped India to become one of the global leaders to renewable energies. तो इनके काम से, ठीक है, काफी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं एंड हमारे इंडिया को काफी ज्यादा हेल्प हुई है, ठीक है. इसी वजह से हमारा इंडिया जो है वन ऑफ द ग्लोबल लीडर रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बना. ओके, सो शी इज यू नो, आई डोंट नो कि आप नाम जानते होंगे कि नहीं जानते हो, बट ऑफकोर्स अपने टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर रही होंगी. एंड इसके बाद क्या है, ओके, कीवर्ड यानी कि चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट. ये तो बस थोड़ा सा ही बचा हुआ था, है ना. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट. और अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारा फिनिश हो जाएगा. सो छोटा सा चैप्टर था, हम ऐसा समझो कि 2.5 लेक्चर में चैप्टर हमारा खत्म हो गया, है ना. ज्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं, ठीक है. अब समरी जो होती है ना इसकी, बेटा आप एक बार ना इस चैप्टर की समरी जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिकॉल हो जाए. आगे बात समझ में. तो ये यहाँ पे समरी आपको दी गई है विच यू हैव टू रीड, और क्वेश्चन आंसर तो मैं कराऊंगी ही, नो डाउट. ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर.